वेलकम स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे फ्रांसिस बेकन की एक इम्पोर्टेंट एसे ऑफ ट्रूथ। तो इस एसे में फ्रांसिस बेकन ने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ट्रूथ के बारे में डिस्कशन की है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रूथ सेड जस्टिंग पायलट एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर। तो अब इसके फर्स्ट लाइन में ही फ्रांसिस बेकन जो है तो वो सटायर कर रहे हैं और वो जिक्र कर रहे हैं पायलट। अब पायलट जो थे तो वो रोमन एम्पर के एक गवर्नर थे और इसी पायलट ने ही जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन का फैसला दिया था, यानी कि ये फैसले का इंचार्ज यही था। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि पायलट ने कहा सच क्या है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और वो जवाब सुनने के लिए नहीं रुका। यानी कि फ्रांसिस बेकन ये बताना चाहते हैं कि लोग जो है तो वो सच को नहीं सुनते। सर्टनली देयर बी दैट डिलाइट इन गिडीनेस एंड काउंट इट अ बॉन्डेज टू फिक्स अ बिलीफ। तो फ्रांसिस बेकन ये कहते हैं कि लोग जो हैं वो एक फिक्स बिलीफ नहीं रखते, उनको अपना ओपिनियन चेंज करने में मज़ा आता है, अफेक्टिंग फ्री विल इन थिंकिंग एज वेल एज इन एक्टिंग। और जो लोग फिक्स बिलीफ रखते हैं तो वो फिर उनकी फ्री विल को भी अफेक्ट करता है और उनकी थिंकिंग को भी अफेक्ट करता है। इसलिए लोग जो है तो वो अपना ओपिनियन चेंज करते रहते हैं और उन्हें इसमें मजा आता है। एंड दो द सेक्स ऑफ फिलोसोफर ऑफ दैट काइंड be gone, yet there remain certain discouraging wits who are of the same veins। तो यहाँ पर फ्रांसिस बेकन एक ग्रुप ऑफ फिलोसोफर का जिक्र कर रहे हैं जिनको स्केप्टिक्स कहा जाता है। तो स्केप्टिक्स वो फिलोसोफर थे जो कि हर चीज़ पे डाउट करते थे, यानी कि उनके मुताबिक एब्सोल्यूट रियलिटी हमारे पास नहीं है और वो उनके सामने जो भी आर्गूमेंट आता है या जो भी चीज़ होती तो वो उस पर डाउट करते हैं, तो इसलिए उनको स्केप्टिक्स कहा जाता है। तो फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि जो स्केप्टिक्स हैं वो अभी मौजूद नहीं हैं, वो चले गए हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, लेकिन वो लोग उनमें इतनी हिम्मत नहीं है जितनी उनमें थी। देयर रिमेन सर्टन डिस्करेजिंग विट्स दाउ देयर बी नॉट सो मच ब्लड इन देम एज वाज इन दोज ऑफ द एंशंट। यानी कि जो एंशंट जो पुराने थे वो उनसे काफ़ी दर्जे बेहतर थे और ये जो अब हैं तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते। बट इट इज़ नॉट ओनली द डिफ़िकल्टी एंड लेबर विच मैन टेक इन फाइंडिंग आउट ट्रूथ। और फिर कहते हैं कि सच को मालूम करने के लिए सिर्फ मेहनत और मुशक्क़त नहीं चाहिए होती, बल्कि नॉर अगेन दैट व्हेन इट इज़ फाउंड इट इज़ इम्पॉसिबल अपॉन मैन्स थॉट दैट डथ ब्रिंग लाइज इन फेवर। और फिर वो कहते हैं कि जब कोई इंसान सच मालूम कर लेता है तो वो उस पर इम्पोज हो जाता है और फिर जो है तो वो आदमी वो झूठ की तरफ मूव करता है, यानी कि फिर वो लाइस को पसंद करता है और वो करप्ट हो जाता है। बट नेचुरल दाउ करप्ट लव ऑफ द लाई इट सेल्फ। यानी कि एक इंसान के अंदर जो है तो वो लाइस के लिए एक नेचुरल लव मौजूद होता है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। वन ऑफ द लेटर स्कूल ऑफ द ग्रीशियंस examine the matter and is at a stand to think that what should be in it। फिर वो दूसरे ग्रुप ऑफ फिलोसोफर का जिक्र करते हैं जो कि ग्रीक्स वाले थे और उनका जो फाउंडर था या उनमें जो सबसे आगे था वो लूसियन था। तो लूसियन ने इस बात पे रिसर्च की कि लोग लाइस की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, तो उसने उस मैटर को उस मामले को डिस्कस किया एंड इज एट अ स्टैंड टू थिंक व्हाट शुड बी इन इट that men should love lies where neither they make for pleasure as with poets nor for advantage as with merchants but for lie's sake। उसने मालूम किया कि पोएट जो है उसने इस बात पे रिसर्च की कि जो पोएट जो है तो वो तो प्लेजर के लिए झूठ बोलते हैं, वो अपनी पोएट्री में जो है तो झूठ को इस्तेमाल करते हैं। जो मर्चेंट है वो अपने फ़ायदे के लिए झूठ को इस्तेमाल करते हैं बट फॉर लाइस सेक। लेकिन कुछ लोग झूठ को झूठ के गर्ज से बोलते हैं बट फॉर द लाइस सेक, क्योंकि कुछ लोग झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें झूठ बोलने में मज़ा आता है। बट आई कैन नॉट टेल दिस द सेम ट्रूथ इज़ अ नेकेड एंड ओपन डे लाइट दैट doth not show the masks and mummeries and triumphs of the world half so stately and daintily as candlelights। अच्छा, फिर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि ये जो ट्रूथ है तो ये एक नेकेड लाइट की तरह है, यानी कि जब बादल नहीं होते और
आसमान साफ नज़र आता है। तो फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि ये ट्रुथ भी बिल्कुल इसी तरह नेकेड है, ये भी इसी तरह क्लियर और ओपन है। ये कोई चीज़ हाइड नहीं करता। मास का मतलब है हाइड करना, छुपाना। मेमोरीज एंड ट्राइम्स का यहाँ पर मतलब है कि वॉरियर्स, डिफरेंट वॉरियर्स, यानी कि लोग जब डिफरेंट वॉरियर्स की तारीफ करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा झूठ इस्तेमाल होता है, लेकिन सच जो है तो वो हर चीज़ को जो है तो वो एक्सपोज करता है। of the world half so daintily as candle lights। और जो झूठ है तो वो एक कैंडल लाइट की तरह होता है, क्योंकि कैंडल लाइट जो है तो उसकी पावर इतनी नहीं होती, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, तो कैंडल लाइट में चीज़ें छुपाई जा सकती हैं। तो फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि जो झूठ है उसकी मिसाल एक कैंडल लाइट की तरह है, और जो सच है उसकी मिसाल ओपन डे लाइट की तरह है। ट्रुथ में परहैप्स कम टू द प्राइस ऑफ अ पर्ल। और फिर वो ट्रूथ को कंपेयर करते हैं पर्ल के साथ, और लाई को कंपेयर करते हैं डायमंड के साथ। यानी कि जो पर्ल है हमारे पास, तो वो डे लाइट को जो है तो वो चमकता है, और रात को वो इतनी शाइनिंग नहीं करता, और वो थोड़ा सा फीका फीका नज़र आता है, यानी कि इतना अट्रैक्टिव और शोवी नहीं होता। लेकिन डायमंड जो है दैट शोड बेस्ट बाय डे, जो कि डे में बेस्ट नज़र आता है, बट इट विल नॉट राइज टू द प्राइस ऑफ डायमंड और कार्बनकल दैट शो बेस्ट इन वेरिड लाइट्स। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो पर्ल है ये डायमंड और कार्बनकल का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि जो डायमंड और कार्बनकल है तो ये डिम लाइट में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। तो फ्रांसिस बेकन ये कहना चाहते हैं कि ये जो डायमंड है या कार्बनकल, ये कार्बनकल एक स्टोन है, कि ये दोनों जो है तो ये डिम लाइट में भी चमकते हैं, और ये अंधेरे में या डिम लाइट में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। तो इसलिए वो इसको लाई के साथ कंपेयर कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं अ मिक्सचर ऑफ अ लाई, यानी कि लाई और झूठ का मिक्सचर एट प्लेजर, वो और भी मज़ा देती है। डथ एनी मैन डाउट दैट इफ देयर वर टेकन आउट ऑफ मैन्स माइंड vain opinions, flattering hopes, false valuations, imaginations, and the like, but it will leave the minds of a number of men poor, shrunken things, full of melancholy, in indisposition। अच्छा, फिर फ्रांसिस बेकन ये कहते हैं कि अगर इंसान के माइंड से ये झूठ निकाला जाए, यानी कि ये जो उसके माइंड में जो वेन ओपिनियंस होते हैं, या जो होप होती है, या इमेजिनेशन, ये जो इंसान बड़ी बड़ी इमेजिनेशंस करता है, ये चीज़ अगर इंसान के माइंड से निकाल दी जाए तो फिर इंसान का माइंड जो है तो वो श्रंक हो जाएगा, फुल ऑफ मिलानकली, और वो सैडनेस से भर जाएगा, और पेन उसके माइंड में होगा, एंड अनप्लीजिंग टू देमसेल्व्स, और फिर इंसान जो है तो वो अच्छा महसूस नहीं करेगा। यानी कि, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन भी है कि क्या ऐसा हो सकता है। वन ऑफ फादर्स वन ऑफ द फादर्स, जो चर्च के जो फादर होते हैं, तो उसको रेफर कर रहे हैं कि इन अ ग्रेट सिविरिटी कॉल्ड पूजी वेनम डिवनम, कि चर्च के एक फादर ने काफ़ी गुस्से में पूजी पोइट्री को वेनम डिवनम कहा, डेवल की वाइन कहा, बिकॉज क्योंकि इट इज़ फिल्ड विद इमेजिनेशन एंड येट इट इज़ बट द शेडो ऑफ लाई, कि पोइट्री जो है ये इसमें काफ़ी ज़्यादा लाई होती है, इसमें ज़्यादा काफ़ी झूठ होती है, और अपनी इमेजिनेशन यूज़ करता है। तो चर्च के एक फादर ने इसे डेवल की वाइन कहा। फिर अब फ्रांसिस बेकन इसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, बट इट इज़ नॉट द लाई दैट पास इट थ्रू द माइंड्स, कि ये ऐसा झूठ नहीं है जो कि दिमाग में चला जाता है और उसमें घुस जाता है, बट द लाई दैट सिंक का मतलब है एब्जॉर्ब होना, इन एंड सेटल इन दैट डथ द हर्ट, यानी कि ये झूठ नुकसानदेह नहीं है, झूठ वो नुकसानदेह है जो कि इंसान की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके माइंड में सेटल हो जाता है। सच इज वी स्पीक ऑफ बिफोर, बट howsoever these things are thus in man's depraved judgment and affectations। फिर वो कहते हैं कि ये जो लाई है ये इंसान की जजमेंट करप्ट, जब ये डिफ्रेव का मतलब है करप्ट जजमेंट एंड अफेक्शंस बेसिकली बिहेवियर को कहते हैं। ये ट्रुथ विच ओनली डथ जज इटसेल्फ टीच द इंक्वायरी ऑफ ट्रुथ विच इज़ द लव मेकिंग और वूंग ऑफ इट। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि ट्रुथ की जो इंक्वायरी है या परसूट ऑफ ट्रुथ जो है तो वो एक रोमांटिक है, वो एक रोमांटिक प्रोसेस की तरह है। द नॉलेज ऑफ ट्रुथ विच इज़ द प्रेजेंस ऑफ इट, सच की नॉलेज क्या है कि वो मौजूद हो, इज़ द प्रेजेंस ऑफ इट, एंड द बिलीफ ऑफ ट्रुथ विच इज़ द इंजॉइंग ऑफ इट।
और असल ट्रूथफुल बिलीफ वो है जिसे आप इंजॉय कर सको, इज़ द सॉवरन गुड ऑफ ह्यूमन नेचर। और ये सबसे अच्छा काम है जो इंसान कर सकता है। द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड इन द वर्क्स ऑफ द डेज वॉज द लाइट ऑफ सेंस। यानी कि जब गॉड ने क्रिएशन की तो सबसे पहले उसने लाइट ऑफ सेंस जो थी वो ह्यूमन में डाली। अब लाइट ऑफ सेंस का मतलब ये है कि सेंस ऑफ परसेप्शन, इसकी मदद से हम देख भी सकते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। द लास्ट वाज द लाइट ऑफ रीज़न, और आखिर में लाइट ऑफ रीज़न से ह्यूमैनिटी को इल्यूमिनेट किया या इस यूनिवर्स को इल्यूमिनेट किया। एंड हिज सैबथ वर्क एवर सिंस इज द इल्यूमिनेशन ऑफ हिज स्पिरिट। यहाँ पर सैबथ का मतलब है 7th डे। यहाँ पर फ्रांसिस बेकन क्रिश्चियन थियोलॉजी का जिक्र कर रहे हैं, और इसमें जो है तो गॉड ने 7 डेज में इस यूनिवर्स को बनाया। तो फिर यहाँ पर सैबथ का मतलब है 7 डे। वर्क एवर सिंस इज द इल्यूमिनेशन ऑफ स्पिरिट, यानी कि 7 डे में गॉड ने स्पिरिट को इल्यूमिनेट किया। फर्स्ट ही ब्रीथेड लाइट अपॉन द फेस ऑफ द मैटर और क्योस, यानी कि जो क्योस था इस यूनिवर्स में गॉड ने उसे भी ठीक किया। देन ही ब्रीथेड लाइट इनटू द फेस ऑफ मैन, फिर इंसान के फेस को इल्यूमिनेट किया। एंड स्टिल ही ब्रीथेड एंड इंस्पायर्ड लाइट इनटू द फेस ऑफ हिज चोजन, और अभी तक वो जो है तो अपने चोजन लोगों को जो है तो उनके फेस को इल्यूमिनेट कर रहा है। द पोएट दैट ब्यूटिफाइड द सेक्ट was that otherwise was inferior to the rest said excellently well। एक रोमन पोइट था इपिक्यूरियन, उसने ये बात की। इट इज प्लेजर टू स्टैंड अपॉन द शोर एंड सी द शिप्स टॉस्ड अपॉन द सी, a pleasure to stand in the window of a castle and see the battle and the adventures thereof below। यानी कि वो ये बात कह रहे हैं कि हमें तो काफ़ी मज़ा आता है जब हम बीच पे खड़े होते हैं और समंदर में जो शिप है वो तूफ़ान में फंसी होती है और वो इधर उधर हो रही होती है, तो हमें तो काफ़ी मज़ा आता है। या जब हम कैसल में हो और बाहर लड़ाई हो रही होती है और हम नज़ारा कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हमें काफ़ी मज़ा आता है। बट नो प्लेजर इज़ कंपेरेबल टू द स्टैंडिंग अपॉन द वेंटेज ग्राउंड ऑफ ट्रूथ। और फिर वो कहते हैं कि उस प्लेजर का कोई भी मुकाबला नहीं है जब आप ट्रुथ को रियलाइज़ करते हो। वेंटेज का मतलब है एक ऐसी जगह जो कि सबसे ऊंची हो, यानी कि एक एडवांटेजियस प्लेस हो। तो सिंपली इसका मतलब यह है कि हम जब ट्रुथ को रियलाइज़ करते हैं तो उस प्लेजर का कोई भी मुकाबला नहीं है। आई हिल नॉट टू बी कमांडेड and where the air is always clear and serene, and to see the errors wandering and mist and tempest in the vale below. So always this prospect be piety and not with spelling pride। तो फिर वो ये बात बता रहे हैं कि जब आप ट्रुथ को रियलाइज़ करते हो तो उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। और ऐसा होता है कि आप एक वैली में खड़े होते हैं या हिल के ऊपर खड़े होते हैं और वहाँ पर हवा चल रही होती है, तो उसका एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक होता है। फिर वो कहते हैं कि सो ऑलवेज दैट दिस प्रोस्पेक्ट बी विथ पाइटी एंड नॉट विथ स्पेलिंग और प्राइड सर्टनली। फिर वो कहते हैं कि जब आप ट्रुथ को रियलाइज़ करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइड नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर वो क्रिश्चियन थियोलॉजी की बात करता है कि इट इज़ हेवन अपॉन अर्थ, यानी कि हेवन मौजूद है और इंसान को जो है तो वो चैरिटी करनी चाहिए। टू हैव अ मैन्स माइंड मूव इन चैरिटी, दूसरों की मदद करनी चाहिए। रेस्ट इन प्रोविडेंस एंड टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रुथ, और इंसान को ट्रुथ की तलाश करनी चाहिए। प्रोविडेंस का मतलब है फ्यूचर के लिए तैयारी करना। टू पास फ्रॉम थियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल ट्रूथ टू द ट्रूथ ऑफ सिविल बिजनेस। अब फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि अब मैं अपना आर्गूमेंट शिफ्ट करता हूँ थियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल फील्ड से सिविल बिजनेस की तरफ। सिविल बिजनेस का मतलब ये है कि जो हम डेली लाइफ में जो कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं या जो हमारे डेली लाइफ के जो मैटर होते हैं, इट विल बी एक्नॉलेज इवन बाय दोस्त दैट प्रैक्टिस इज नॉट दैट क्लियर एंड राउंड डीलिंग इज द ऑनर्स ऑफ मैन नेचर। फिर वो कहते हैं कि जो लाई है तो ये इंसान की नेचर का पार्ट है, और जो डेली मैटर्स होते हैं तो इसमें इंसान लाई से ज़रूर काम लेता है। फिर वो कहते हैं एंड दैट मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड इज़ लाइक एलॉय इन कॉइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। फिर वो कहते हैं कि जो हम जो फॉल्सहुड या हम जो झूठ बोलते हैं तो ये एक एलॉय की तरह होता है। अब एलॉय क्या होता है? एलॉय बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेटल्स होता है। जैसे कि गोल्ड जो है तो हम प्योर गोल्ड से कॉइन्स नहीं बनाते, क्योंकि प्योर गोल्ड जो होता है तो वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, और जब हम
उससे कॉइन वगैरह बनाते हैं तो हम उसमें अराउंड 25% जो है तो वो सिल्वर और दूसरे मेटल डालते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए। तो फ्रांसिस बेकन भी यही कहते हैं कि जब हम बोलते हैं तो हम भी अपने ट्रुथ में जो है तो फ़ाल्सहुड को शामिल करते हैं और हम एक मिक्सचर बनाते हैं, एक एलॉय की तरह हम भी जो है तो झूठ बोलते हैं, व्हिच may make the metal work for better, but it ambassador. For these windings and crook courses are goings of the serpent, which goeth basely upon the belly and not upon the feet. ये लाइन जो है तो ये बुक ऑफ जेनेसिस से लिए गए हैं। अब यहाँ पर जो सरपेंट था उसने जब ईव को डिसीव किया तो गॉड ने उसे कर्स दिया कि तुम कभी भी अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उसने झूठ बोला था और उसने डिसीव किया था ईव को। तो फ्रांसिस बेकन उसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। देयर इज़ नो वाइस दैट कवर अ मैन विथ शेम सो टू बी फाउंड फॉल्स एंड प्रोफिडियस। वाइस का मतलब है इमोरल डीड या विकेड डीड। तो फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि झूठ से बड़ा ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान को शेमफुल बना दे, यानी कि झूठ जो है तो वो सबसे बुरी चीज़। फिर वो मोंटेन को मेंशन करते हैं, मिशेल डी मोंटेन, जो कि फ्रेंच एसेइस्ट थे और फिलोसोफर भी थे। एंड देयरफॉर मोंटेन सेड प्रिटीली व्हेन ही इंक्वायर्ड द रीजन व्हाई द वर्ड ऑफ लाई शुड बी इन सच डिसग्रेस एंड ऑडियस चार्ज। यानी कि मोंटेन ने इस बात को इंक्वायर किया, यानी कि इस बात पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की कि ये जो लाई है ये इतना भद्दा क्यों है या इतना बुरा क्यों है। सेड ही, उसने कहा, इफ़ इट विल बी वेटेड, अगर इस बात को हम एनालाइज करें, टू से दैट अ मैन लाइट इज एज मच टू से एज दैट ही इज ब्रेव टूवर्ड्स गॉड एंड कावर्ड टूवर्ड्स मैन। यानी कि वो ये कहते हैं कि इंसान झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि वो दूसरे इंसानों से वो डरता है, वो गॉड से नहीं डरता और गॉड के सामने वो ब्रेव होता है इसलिए वो झूठ बोलता है। लेकिन दूसरे इंसानों से वो डरता है इसलिए वो झूठ का सहारा लेता है और सच नहीं बोलता। फॉर अ लाई फेसेस गॉड एंड श्रिंक्स फ्रॉम मैन। और झूठ बोलने के दौरान जो है तो वो गॉड को देखता है, और जब वो झूठ बोलता है तो वो गॉड को तो फेस कर लेता है लेकिन दूसरे इंसानों को वो फेस नहीं करता। Surely the wickedness of falsehood in the breach of faith cannot possibly be so highly expressed as that it shall be the last pill to call the judgments of God upon the generation of man, it being foretold that when Christ comes, he shall not find the faith upon the earth. अच्छा, अब इन लाइन्स का मतलब ये है कि जो इंसान झूठ बोलता है, ब्रीच ऑफ फेथ यानी कि वो फेथ की वायलेशन करता है, वो रिलीजियस वायलेशन करता है, कैन नॉट पॉसिबली बी हाईली एक्सप्रेस। और जब जजमेंट डे होगा तो वो गॉड का सामना नहीं कर सकेगा और गॉड उसे सजा देगा। फिर वो कहते हैं इट बीइंग फोरटोल्ड दैट व्हेन जीसस क्राइस्ट कम, और अगर ऐसा सिलसिला जारी रहा तो जब जीसस क्राइस्ट आएंगे इस दुनिया में, ही शैल नॉट फाइंड फेथ अपॉन द अर्थ, तो सब लोग जो है तो वो बीमान हुए होंगे और कोई भी ईमानदार नहीं होगा, यानी कि सब लोग जो है तो वो डिसऑनेस्ट बन चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो please ask in the comment, and if you want to give any suggestion you are more than welcome, please share this video.